हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नियरली अबाउट अ ईयर, आई एम बैक। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो आप। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा या फिर इस पिक्चर को ही देख लीजिए आप, कि पर्सपेक्टिव कितने मैटर करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी लाइफ को देख के जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक नंबर लिखा हुआ, एक डिजिट लिखा हुआ है, जिसको एक बंदा पढ़ता है 6, दूसरा बंदा पढ़ता है 9। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है और ना ही कोई प्योरली सही है। क्यों? बिकॉज दोनों एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं कि भाई सही कौन सा है। क्यों? क्योंकि एक ने एक साइड ऑफ कॉइन देखा है तो दूसरे दूसरे साइड ऑफ कॉइन को देखा है, तो फिर कोई भी गलत नहीं है। वैसे ही अक्सर हमारी ज़िंदगी में हो जाता है कि हम किसी एक इंसान को बहुत ही बुरा समझ लेते हैं एक इंसिडेंट की वजह से या फिर कोई इंसिडेंस की वजह से, जबकि एक इंसान को आप इन अ गॉड लेवल या फिर डीमन लेवल भी समझ सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पर्सपेक्टिव यू हैव सीन। ओके, तो वैसे ही मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब आप किसी इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप गलत समझ लेते हो। तो उसी को ही दूर करना चाहता हूँ मैं, कि आप समझो कि कोई भी इंसान 100% अच्छा नहीं हो सकता और ना ही 100% बुरा हो सकता है। ये बस वो मोमेंट, वो पल जिसमें आपने उसको एक बुरा इंसान या फिर एक अच्छा इंसान देखा होगा, उससे आप उसके पूरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होगे कि मैं आखिर इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। वीडियो लीव करने से पहले सुन लो भाई कि मुद्दा क्या है। लाइफ में आपने देखा होगा कि बचपन से आपने किसी के बारे में अगर सुना है कि भाई वो बुरा है, बुरा बुरा है, तो आप उसको बुरा ही मान बैठोगे जबकि वो अच्छा हो सकता है। हु नोस, क्योंकि कहीं सुनी बातों में हमें बात नहीं मान लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हर किसी के लिए अच्छा हूँ, बट एक मोमेंट पे पता नहीं मेरे को गुस्सा आ गया या फिर उस वक्त क्या हो रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा चिल्ला दूंगा। तो फिर जिस इंसान पे मैं चिल्लाऊंगा ना, उसको मेरी अच्छाई नहीं पता, बट वो क्या सोच समझेगा कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। यही होता है मोस्टली मूवीज़ के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा ना, कि विनर्स राइट हिस्ट्री एंड लूजर्स आर इरेज्ड फ्रॉम इट। जैसे कि जिन लोगों ने वॉर्स जीती है, बैटल्स जीते हैं, उनको हम एज अ गुड, एज अ हीरो पोर्ट्रेट कर देते हैं, और जो हार जाते हैं वो विलेंस होते हैं। आपने मार्वल की मूवीज़ में भी देखा होगा ना, कि जो बैटमैन है उसको एक अच्छा कैरेक्टर, एक गुड गाय बनाया जाता है, जबकि जोकर है वो एक्चुअली बुरा नहीं है, क्योंकि अगर उसके साइड ऑफ स्टोरी को देखते हैं तो वो भी अच्छा है, बट उसको एज अ इविल पर्सन पोर्ट्रेट किया जाता है बिकॉज हीरोज राइट हिस्ट्री। ऑलराइट, तो देखो, हमारे यहाँ पर जो कंट्री है ना, उसमें मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं, क्या है। हर कोई इंसान आजकल लड़ रहा है, कोई कास्ट के नाम पे, कोई रिलीजन के नाम पे, कोई लैंग्वेज के नाम पे, तो कोई रीजन के नाम पे। आगे ये लड़ाई होती क्यों है? तो मेन मुद्दा क्या है ना, हर कोई ब्लेम कर देता पॉलिटिशियंस पे। हाँ, कह सकते हैं कि कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो अब मेन मुद्दा आता है कि भाई ये लोग हमें लड़वाते क्यों हैं? तो हकीकत कुछ ऐसी नहीं है। आपको मैं अब थोड़ा अलग नज़रिए से दिखाता हूँ। हमें हमेशा से बताएगा कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब पॉलिटिक्स में ज्वाइन कौन करते लोग? हम ही तो करते हैं। हम इंडियंस में से ही कुछ इंडियंस ज्वाइन करते हैं, कोई बाहर से थोड़ी ना आ रहा है यहाँ पर यार। तो देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड नॉर्मल आइडियोलॉजी। आप किसी से दोस्ती कब करते हो? जब आपकी आइडियोलॉजी मिलती है, बातचीत करती है, जिनसे आपके व्यवहार मिलता है, राइट। तो वैसे ही जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगी उसकी पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों ने ज्वाइन कर ली थी। ऐसा ही तो होता है यार। तो ऐसे ही आइडियोलॉजीज आप यहाँ पर देख सकते हो। इतनी तरह की आइडियोलॉजी से पूरी दुनिया के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि सब यही एक दो आइडियोलॉजी हो, बहुत सारी आइडियोलॉजी के दोस्त आपको मिल सकते दुनिया में। तो वैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस इन आइडियोलॉजीज़ को चूज़ करके अपनी फैक्शन, अपनी पार्टीज बनाते हैं, और लोग जो कि उन आइडियोलॉजी से अट्रैक्टेड होते हैं, उनमें बिलीव करते हैं, वो उनको वोट देते हैं, और इसी से ही हमारी पार्लियामेंट चुनी जाती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि पार्लियामेंट में अपर हाउस एंड लोअर हाउस होते हैं, उनमें चुने जाते हैं 543 लोग हमारे द्वारा, जी हाँ, और बाकी नॉमिनेटेड होते हैं। तो आपके लिए और हमारे लिए सिर्फ ये नंबर है, बट एज अ पर्सन कौन आएगा वो ज़रूरी नहीं है। हमें पता है कि 543 लोग जाएंगे। अब वो कोई भी हो सकते हैं, एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, ओनली एमपी की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो वो कोई भी हो सकते हैं, इसलिए हम जज करना चाहेंगे कि वो अच्छा है या फिर बुरा। बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और या फिर कोई भी देश ले लो ना यार, इंडिया ही क्यों, सब अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं
और उनको चाहने वाले, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। ऑफ कोर्स देंगे यार, क्योंकि दूसरी आइडियोलॉजी उनको अच्छी नहीं लगती है तो उसे वोट देंगे ही क्यों। वो अलग बात है कि फिर जान पहचान निकल जाए तो वो अलग बात है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्यों एक इंसान बुरा कहलाता है और कोई दूसरा उसी इंसान के लिए अच्छा कह सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक कम्युनिस्ट हूँ तो फिर कम्युनिस्ट लोग मुझे पसंद करेंगे, भले वो मेरे को नहीं जानते। वही अगर मैं एक डेमोक्रेटिक हूँ तो फिर वो कम्युनिस्ट लोग मेरे को पसंद नहीं करेंगे। वाई? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी। तो इन ही आइडियोलॉजी के चलते बहुत सारे लोग उस आइडियोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे और उनको एमपी एमएलए बनाएंगे। और ऐसे ही करके वो सब लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे एंड बिल पास कर देंगे। दैट्स ऑल। तो वैसे ही मैं कहना चाहता था कि जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर होती है अपनी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग नॉमिनेट नहीं करते बल्कि इलेक्ट करते हैं, जबकि जो लोग राज्यसभा है वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब इसी पॉइंट से थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, थोड़ा डिटेल में जाने के लिए। तो देखिए, कोई भी कंट्री की अगर गवर्नमेंट होगी ना, गवर्नमेंट कैसे बनते हैं वही तो यार, वो नंबर ले रखे हैं कि भाई 270 प्लस लोग होने चाहिए तो आप गवर्नमेंट फॉर्म करोगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं, वो बंदा कौन है, वो इंसान कौन है, वो कोई भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे हम जज नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते जज। तो जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोलाइट होकर कोलिशन बना के 271 के वो आंकड़ा है उसको पार कर दे, जैसे कि 273 मान लो, तो वो गवर्नमेंट बनाने के लायक होते हैं। लेकिन जब आप इतने नज़दीक होते हैं ना तो वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है, वो कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है। इसीलिए हम मानते हैं कि जो रेशियो होना चाहिए वो 3:1 होना चाहिए। मेजॉरिटी में 3 और माइनॉरिटी यानी कि ओपोजिशन में 1, राइट। ऐसे ही एक स्टेबल गवर्नमेंट वर्क करती है। जब आपकी 50-50 चांसेस होते हैं ना तो वो एक इनस्टेबल गवर्नमेंट यानी कि एक इनस्टेबल कंट्री की सिचुएशन क्रिएट करती है। इसी के लिए कहते हैं पर्सपेक्टिव्स कैन बी हार्मफुल। वेल, हम वीडियो के मुद्दे से भटक ना जाए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता। स्टे यूनाइटेड, स्टे स्ट्रांग। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। ये मेरा वीडियो था 1 साल बाद में, सोचा कुछ नया ट्राई करता हूँ, कुछ ऑफ द टॉपिक बातें कर लेते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा एंड मे बी ये वीडियो अगर थोड़े बहुत व्यूज़ पा लेता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। बट 1 साल पहले मैंने क्यों छोड़ा था? लैक ऑफ व्यूज़। तो देखते हैं ये बकवास तुम लोगों को पसंद आती है या फिर नहीं। सो गुड बाय, मिलते हैं कभी और अगर आपने मौका दिया तो।